नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रणव क्लासेज। अपनी थोड़ी शारीरिक अस्वस्थता के कारण इतने दिनों से आपके सामने कोई वीडियो लेकर नहीं आ पाया मैं, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर के इनपुट पार्ट्स या कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस से जुड़ा हुआ वीडियो जो हमारे कंप्यूटर सीरीज से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? कंप्यूटर में जो भी हम डाटा इंटर करते हैं, यानी जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं जिससे कंप्यूटर प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है, उस डाटा को इनपुट डाटा कहते हैं। जो डाटा किसी भी तरह से कंप्यूटर में फीड किए जाते हैं वो सारे डाटा इनपुट डाटा है, ये रॉ डाटा होता है। अब कंप्यूटर में इनपुट के लिए भी कुछ डिवाइस होते हैं, आउटपुट के लिए भी कुछ डिवाइस होते हैं, कुछ उपकरण होते हैं। तो जिन डिवाइसेस के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, अर्थात जिन यंत्रों की सहायता से हम कंप्यूटर में आंकड़े, शब्द या निर्देश मेमोरी में डालते हैं, वो सभी डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जिन डिवाइसों की सहायता से हम कंप्यूटर में डाटा या निर्देश या शब्द या आंकड़े इनपुट करते हैं, डालते हैं, वो सारे डिवाइस इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। और ऐसे हम कह सकते हैं कि ये वो डिवाइस हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, और जो निर्देश इन इनपुट डिवाइसेस के द्वारा दिया जाता है वही काम कंप्यूटर उन पर प्रोग्राम के अनुसार कार्य करता है। तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं या डाटा को इंटर करते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस में जो सबसे प्रचलित हैं वो कीबोर्ड और माउस, ये दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से इनपुट डिवाइस अधिकतर यूज होते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सभी बृहद पैमाने पर यूज होने वाले इनपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, ओसीआर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर, माइकर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और ओएमआर यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, किम्बॉल टैग रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन और टच स्क्रीन, ये 15 इनपुट डिवाइसेस हैं। महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेस ये 15 हैं। ये सभी क्या हैं, किस तरह कार्य करते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेते हैं कि ये सब क्या हैं और कैसे डाटा इनपुट करते हैं। तो सबसे पहला कीबोर्ड। जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है, यह सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर में, वो कीबोर्ड और माउस। उनमें भी सबसे ज्यादा कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है डाटा को इनपुट करने के लिए। कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंप्यूटर में हम टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डाटा की एंट्री करते हैं। टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डाटा की एंट्री के लिए हम कीबोर्ड की सहायता लेते हैं। और कीबोर्ड होता क्या है, जैसे पुराने जमाने में आपने टाइपराइटर देखा था, टाइपिंग मशीन, ठीक उसी तरह का होता है। जैसे टाइपिंग मशीन होती थी, वैसे ही टाइपराइटर जैसे ही बटन बने होते हैं कीबोर्ड में। लेकिन टाइपराइटर में जितने बटन होते थे उससे ज्यादा बटन होते हैं हमारे कीबोर्ड में, क्योंकि हमारे कीबोर्ड में कुछ फंक्शन कीज, कुछ स्पेशल कीज वगैरह जुड़ जाते हैं। तो कीबोर्ड से ज्यादा बटन होते हैं, टाइपराइटर से ज्यादा बटन होते हैं हमारे कीबोर्ड में। अब कंप्यूटर से हम कीबोर्ड को जोड़ते कैसे हैं? कंप्यूटर के सीपीयू में एक विशेष जगह पे सॉकेट बने होते हैं। ये सॉकेट PS2 सॉकेट होते हैं या USB सॉकेट होते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर को सीपीयू से जोड़ा जाता है। और आजकल वायरलेस कीबोर्ड भी आते हैं जिन्हें तार के द्वारा कंप्यूटर से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो कीबोर्ड होता है, ये मानक कीबोर्ड, इसमें लगभग 100 से 104 की होते हैं। किसी भी कीबोर्ड में लगभग 100 से 104 के बीच की होते हैं। ये उस
कीबोर्ड के मैन्युफैक्चरर पर निर्भर करता है। कुछ स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 100 की होते हैं, कुछ कीबोर्ड में 104 तक की होते हैं। अब ये की कितने तरह के होते हैं? किसी भी कीबोर्ड में 5 तरह के की होते हैं। कौन कौन से? ये देखिए, ये नॉर्मल एक कीबोर्ड है जिसमें ऊपर वाले लाइन में ये पूरी लाइन फंक्शन की होती है। इसके अलावा ये लाइन इस तरह से ये अल्फाबेट की होती है, ये टैब का की होता है, ये एस्केप या इस्क का की होता है। इसके अलावा यहां पे ये कैप्स लॉक का की होता है, ये शिफ्ट का की होता है जिससे हम किसी लेटर को कैपिटल करते हैं या जो भी अपर केस वाले अपर पार्ट में लेटर होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। शिफ्ट की के अलावा ये स्पेस बार की होता है, यहां ये अल्ट की होता है, यही अल्ट की इस साइड को भी होता है, अल्ट कंट्रोल और विंडोज की। ये अल्ट की, ये विंडोज की और ये कंट्रोल की। ये न्यूमेरिकल कीज होते हैं, सॉरी ये एरो की होते हैं जो लेफ्ट राइट अप डाउन करने के काम आते हैं। यहां ये कंट्रोल की, ये अल्ट की। इसके अलावा यहां पे ये न्यूमेरिक की होते हैं, नंबर की होते हैं। इसके अलावा ये बैकस्पेस या रिटर्न की इसको कहते हैं। इसके अलावा यहां पे भी न्यूमेरिक की होते हैं, साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर के भी की होते हैं। तो ये हमारा पूरा कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है। कीबोर्ड में जो अल्फाबेट की होते हैं, अल्फाबेट की इसमें 26 अल्फाबेट, अंग्रेजी का हो तो 26 अल्फाबेट ए से लेके जेड तक के होते हैं, जिनका उपयोग करके हम किसी भी शब्द को या टेक्स्ट को टाइप करके इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर के अल्फाबेट की का प्रयोग करके हम ए से जेड तक के अल्फाबेट को इंटर करते हैं या उन्हीं कीज की सहायता से दूसरी भाषाओं के भी टेक्स्ट को इनपुट किया जाता है कंप्यूटर में। इसके अलावा दूसरे जो होते हैं हमारे न्यूमेरिक कीज, ये कीज 0 से लेकर 9 तक के होते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम दशमलव पद्धति का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। तो 0 से 9 तक की 10 संख्याएं इसमें होती हैं और इनका प्रयोग करके हम 0 से 9 तक की संख्याएं इंटर करने में प्रयोग करते हैं न्यूमेरिक कीज का, और इसी की सहायता से दशमलव, जोड़, घटाव, गुना, भाग ये सारे काम होते हैं। इसके अलावा फंक्शन की होते हैं। कीबोर्ड में सबसे ऊपर की लाइन में आप देखेंगे तो F1 से लेके F12 तक, सबसे ऊपर की लाइन में, कीबोर्ड के सबसे ऊपर की लाइन में F1 से लेके F12 तक के की होते हैं और इनका उपयोग बार बार किए जाने वाले कार्य के लिए पहले से निर्धारित होता है। इन फंक्शन कीज का जो कार्य है वो पहले से ही निर्धारित होता है और इससे समय की बचत होती है। जैसे F5 का प्रयोग करके हम रिफ्रेश करते हैं, इसी तरह से F1 से लेके F12 तक के जो की हैं उनके अलग अलग फंक्शन निर्धारित किए हुए हैं। इसके अलावा कर्सर कंट्रोल कीज या एरो कीज, इन्हें हम एरो कीज भी कहते हैं। तो इसके द्वारा हम कर्सर को कहीं भी स्क्रीन पर ले जा सकते हैं। ये चारों दिशाओं की ओर कहीं भी ले जा सकते हैं, 4 दिशाओं की ओर ये एरो बने होते हैं जिससे हम कर्सर को ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इन्हें हम कर्सर कंट्रोल की भी कहते हैं या एरो की भी कहते हैं। एरो की या कर्सर कंट्रोल की दोनों ही कहा जाता है इन्हें। इसके अलावा ये जो कर्सर कंट्रोल की होते हैं या एरो की होते हैं, इनके ऊपर भी 4 और बटन बने हुए होते हैं। कुछ में ज्यादा ही बटन बने होते हैं। ये जो 4 बटन बने होते हैं इन्हें हम कहते हैं होम, जो कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है। दूसरा एंड, जो कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। इसके अलावा पेज अप, यह कर्सर को एक पेज पीछे ले जाता है। और पेज डाउन, जो कर्सर को
अगले पेज पर ले जाता है। तो ये 4 बटन और बने होते हैं, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन। इसके अलावा कंप्यूटर के कीबोर्ड में, कुछ कीबोर्ड में डिलीट, इंसर्ट, पॉज या प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज ब्रेक, इस तरह के कीज भी कुछ कीबोर्ड में बने होते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल पर्पस की होते हैं, जैसे कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की यह एक टॉगल बटन है। टॉगल बटन उन बटनों को कहते हैं जिन्हें एक बार प्रेस करने के बाद वो ऑन हो जाते हैं, दूसरी बार प्रेस करने के बाद ऑफ हो जाते हैं। तो ऐसे जो भी बटन हैं जो एक बार प्रेस करने के बाद ऑन हो जाते हैं, दूसरी बार प्रेस करने के बाद ऑफ हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं टॉगल बटन। तो कैप्स लॉक यह एक टॉगल बटन है जिसे एक बार हम दबाएंगे तो वह सक्रिय हो जाएगा, दूसरी बार दबाएंगे तो निष्क्रिय हो जाएगा। कैप्स लॉक को ऑन करने के बाद हम जो भी डाटा इनपुट करते हैं, जो भी टेक्स्ट इनपुट करते हैं, वह बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, जिसे कंप्यूटर की भाषा में हम अपर केस कहते हैं। दोबारा इसे दबाकर निष्क्रिय कर देंगे तो सारा टेक्स्ट हमारा लोअर भाषा में इंटर होगा, लोअर केस में इंटर होगा। तो कैप्स लॉक की इसका काम है अपर केस में इंटर करने के लिए डाटा को, और जब दोबारा इसे निष्क्रिय कर देते हैं तो डाटा की एंट्री लोअर केस में होती है, स्मॉल लेटर में होता है। इसके अलावा नम लॉक या नंबर लॉक की भी होता है, यह भी एक टॉगल बटन है। यह भी एक नंबर लॉक, यह भी एक टॉगल की है। इसे भी एक बार दबाने के बाद यह सक्रिय होता है, दूसरी बार दबाने के बाद यह निष्क्रिय हो जाता है। नंबर लॉक को ऑन करने के बाद कीबोर्ड की जो ऊपर की संख्यात्मक कीपैड होती है, जिसमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं, वो बटन सक्रिय रहते हैं। अगर हम नंबर लॉक को ऑन ना करें तो ये सारे बटन निष्क्रिय रहते हैं। इसके अलावा शिफ्ट की, कीबोर्ड में शिफ्ट की भी होते हैं। शिफ्ट की यह एक कॉम्बिनेशन की है। की के 2 टाइप याद रखिए, एक टॉगल की, दूसरा कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की ये अपने साथ किसी दूसरे की को दबाने पर काम करते हैं। जब 2 बटनों को एक साथ दबा करके काम किया जाता है तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन की। जबकि टॉगल की है, एक बार दबाने के बाद वो ऑन हो जाते हैं, दूसरी बार दबाने के बाद ऑफ हो जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन की ये इसमें एक बटन को दबा करके दूसरा बटन दबाना पड़ता है तो ये वर्क करते हैं। तो शिफ्ट की एक कॉम्बिनेशन की है। अब किसी भी कीबोर्ड में शिफ्ट दबाकर अगर हम कोई लेटर टाइप करते हैं तो कीबोर्ड के ऊपर के भाग में जो कैरेक्टर बने होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, वो इनपुट होते हैं या कैपिटल में वो कैरेक्टर इनपुट होता है। नॉर्मली जो नंबर की होते हैं 1 से लेकर 9 तक, इनके ऊपर स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। शिफ्ट दबाकर हम अगर इन 0 से 9 तक की किसी संख्या को दबाएंगे तो उनके ऊपर जो स्पेशल कैरेक्टर बने हुए हैं वो इनपुट होते हैं। अगर कैप्स लॉक सक्रिय है, अगर कैप्स लॉक सक्रिय है तो भी शिफ्ट के साथ कोई भी अक्षर टाइप करने पर लोअर केस में टाइप होगा। कैप्स लॉक ऑन है लेकिन अगर हमने शिफ्ट दबा लिया तो वो कैरेक्टर लोअर केस में हो जाएगा या स्मॉल लेटर में हो जाएगा। इसके अलावा नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए भी हम शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं, और कीबोर्ड में शिफ्ट की 2 जगहों पे होता है। लेफ्ट साइड में भी होता है, राइट साइड में भी होता है। इसके अलावा एंटर की, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण की है। इसको हम एंटर की भी कहते हैं या रिटर्न की भी कहते हैं। इसका जो काम है वह कंप्यूटर को दिए गए किसी कमांड या प्रोग्राम नाम को निष्पादित करने या शुरू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी कमांड को स्टार्ट करने के लिए एंटर की या रिटर्न की का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट है तो एक नई पंक्ति के अंत या पंक्ति का आरंभ करने के लिए भी एंटर की का प्रयोग किया जाता है। एंटर की भी कीबोर्ड में 2 जगहों पे होता है। इसके अलावा टैब की, टैब की या टैबुलेटर की भी इसे कहते हैं। टैब की या टैबुलेटर की, यह कर्सर को एक निश्चित दूरी तक
जो प्रीफिक्स होता है एक निश्चित दूरी तक कर्सर को फॉरवर्ड ले जाने के काम आता है। टैब की एक निश्चित दूरी तक कर्सर को एक बार में डिस्प्लेस कर देता है। इसके अलावा अगर हम ब्राउजर में टैब की का प्रयोग करते हैं तो एक लिंक से दूसरे लिंक तक जाने का काम करता है टैब की। या वर्ड या एक्सेल में अगर हम टैब का प्रयोग करते हैं तो एक वर्ग से दूसरे वर्ग में या एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए भी टैब का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वर्ड डॉक्यूमेंट में टैब सेट करके हम पेज का मार्जिन, पैराग्राफ या एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी को सेट करते हैं। तो टैब यह डाटा फॉर्मेटिंग के लिए या लेटर ड्राफ्टिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बटन है। इसके अलावा इस्क की या एस्केप की यह कैंसिल बटन के समतुल्य है। किसी भी प्रोग्राम को अगर हमने चलाया है तो उसको कैंसिल करने के लिए इस्क की का प्रयोग करते हैं। अगर पावर पॉइंट हो, पावर पॉइंट में अगर हम एस्केप की का प्रयोग करते हैं तो हमारा स्लाइड शो रुक जाता है। अगर वेब पेज पे हम इस की का प्रयोग करेंगे तो जो भी एनिमेशन या वीडियो चल रहे होंगे वो रुक जाएंगे। इसके अलावा अगर वेब पेज लोड हो रहा है उस समय हमने इसकी दबा दिया तो वेब पेज लोड होना भी बंद हो जाता है। इसके अलावा कंट्रोल की के साथ अगर हम इस्क की या एस्केप की का प्रयोग करते हैं तो स्टार्ट मेनू खुल जाता है, अर्थात जो भी प्रोग्राम या कार्य कंप्यूटर में चल रहे हैं यह उनको बंद कर देता है। जो इस्क की या एस्केप की है यह कंप्यूटर के करंट रनिंग वर्क को बंद करके उससे बाहर आ जाते हैं हम। इसके अलावा जो यूज होने वाला सबसे अधिक बटन है वह है स्पेस बार। स्पेस बार ये कीबोर्ड का सबसे बड़ा की होता है और दो शब्दों के बीच में जगह या स्पेस देने के लिए स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बैकस्पेस की का प्रयोग कर्सर को ठीक एक डिजिट, ठीक एक कैरेक्टर लेफ्ट लाने के लिए किया जाता है। यानी किसी भी अक्षर या चिन्ह को एक बार मिटाने के लिए, लेफ्ट वाले चिन्ह को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है बैकस्पेस का। इसके अलावा जो डिलीट की है वो कर्सर से दाएं के एक चिन्ह या अक्षर को मिटाता है। बैकस्पेस इससे कर्सर के बाएं का, लेफ्ट का एक अक्षर या टेक्स्ट मिटता है, जबकि डिलीट से कर्सर के दाएं का, राइट का एक कैरेक्टर या अक्षर मिटता है। इसके अलावा अगर हमने बहुत सारे कैरेक्टर को सेलेक्ट कर रखा है तो उसको मिटाने के लिए भी बैकस्पेस या डिलीट का प्रयोग करते हैं। सेलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने या मिटाने के लिए बैकस्पेस का भी प्रयोग करते हैं और डिलीट की का भी प्रयोग करते हैं। तो इसके इस तरह से शब्द, लाइन, पेज, फाइल या ड्राइंग को मिटाने के लिए भी डिलीट का प्रयोग किया जाता है। हम चाहें तो एक बार में किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, पूरे फाइल पे कर्सर को क्लिक करके पूरे फाइल को भी डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल की यह एक कॉम्बिनेशन की है। जैसे शिफ्ट कॉम्बिनेशन की था वैसे ही कंट्रोल की यह भी एक कॉम्बिनेशन की है और यह किसी खास बटन के साथ मिलकर कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा Ctrl+C करते हैं तो कोई भी टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। Ctrl+V करते हैं तो वही पे पेस्ट हो जाता है। इसी तरह Ctrl+Alt+Del यानी Ctrl+Alt और Del की इन तीनों को बटनों को एक साथ दबाते हैं तो विंडो का टास्क मैनेजर खुलता है। आपने करके देखा होगा Ctrl+Alt+Delete ये करते हैं तो कंप्यूटर लॉक होने वाली स्थिति आ जाती है, यानी कंप्यूटर का टास्क मैनेजर खुलता है और इस टास्क मैनेजर से हम कोई भी प्रोग्राम जो चल रहा है उसको बंद कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर चलते चलते हैंग करने लगता है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अगर उस पर वर्क दे दिया जाता है तो वो हैंग करने लगता है। तो उसको हटाने के लिए भी हम Ctrl, Alt और Delete की को एक साथ प्रेस करते हैं तो इस प्रकार से यह अधिकतर प्रोग्रामों को बंद कर देता है। इसे हम रिसेट भी कहते हैं। Ctrl, Alt, Delete इन तीनों की के कॉम्बिनेशन को रिसेट बटन भी कहते हैं या रिसेट कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इसके अलावा प्रिंट स्क्रीन की
इस की को शिफ्ट की के साथ प्रयोग करके हम स्क्रीन पर जो भी फाइल या फोटो वगैरह जो भी प्रदर्शित हो रहा है उसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन की से जो भी चीज प्रदर्शित हो रही है स्क्रीन पे उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा स्क्रॉल लॉक की यह बटन कीबोर्ड के ऊपर जहां पे पॉज बटन होता है वहां पे ये बटन होता है और यह टेक्स्ट या कोई भी प्रोग्राम जो रन कर रहा है उसको अस्थायी रूप से एक जगह पे रोक देता है। पॉज का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रुक जाना। तो पॉज का काम है कहीं भी टेक्स्ट या कोई भी प्रोग्राम रन कर रहा है तो वहां पे अस्थायी रूप से रोक देता है कर्सर को। अगर दोबारा से हमें कर्सर को आगे बढ़ाना है तो दोबारा पॉज बटन को दबाएंगे तो वह फिर से कर्सर आगे बढ़ेगा। यानी पॉज की यह एक टॉगल बटन है। यह जो पॉज की है यह कंप्यूटर के कीबोर्ड में दाहिनी तरफ स्थित होता है और अभी जैसा कि हमने बात किया अस्थायी तौर पर चल रहे प्रोग्राम को रोक देता है तथा दोबारा इस बटन को दबाने के बाद वह प्रोग्राम फिर से चलने लगता है। और यह अधिकतर कंप्यूटर गेम में यूज होता है। कंप्यूटर गेम खेलते समय इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कीबोर्ड में कुछ मॉडिफायर कीज होते हैं। यह कंप्यूटर के कीबोर्ड की विशेष कीज हैं जो किसी की के एक कॉम्बिनेशन में उपयोग होती हैं। कुछ जो मॉडिफायर की हैं वो कुछ खास स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन की गई हैं जो स्पेशल काम करती हैं। यह जो मॉडिफायर की हैं ये दूसरे कीज के साथ तो उपयोग होते ही हैं, साथ ही यह दूसरे की के जो कार्य होते हैं उनको रूपांतरित कर देता है, उनका कार्य बदल देता है। जैसे Alt + F4 Alt के साथ अगर हम F4 फंक्शन की को दबाएंगे तो विंडोज में जो सक्रिय प्रोग्राम है उसको बंद कर देता है। पुराने वर्जन के विंडोज में Alt + F4 को दो बार दबाने से कंप्यूटर शटडाउन हो जाता था। अभी भी ये शटडाउन का ऑप्शन दे देता है Alt + F4, तो इन्हें हम कहते हैं मॉडिफायर की। तो ये जो शिफ्ट की, कंट्रोल की और Alt की, इन तीनों को मॉडिफायर की भी कहते हैं। शिफ्ट की, कंट्रोल की और Alt की, इन तीनों को मॉडिफायर की भी कहते हैं या कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है वो है माउस। यह एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं आपसे सिर्फ इनपुट डिवाइस की जिसके द्वारा हम डाटा इनपुट करते हैं। ये जो माउस है इसकी खोज डगलस सी एंजेलवर्ड ने 1964 ईस्वी में की थी। माउस की खोज 1964 ईस्वी में डगलस सी एंजेलवर्ड के द्वारा की गई थी। और किसी भी माउस में एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। किसी भी माउस के ये तीन महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में एक स्क्रॉल व्हील। इसके अलावा आजकल जो कंप्यूटर आते माउस आ रहे हैं उसमें एक डीपीआई का बटन भी होता है। आजकल के माउस में डीपीआई का भी बटन होता है, लेकिन किसी भी माउस में तीन महत्वपूर्ण बटन हैं जो किसी भी माउस में मिलेंगे। वो लेफ्ट बटन या लेफ्ट क्लिक, राइट बटन या राइट क्लिक और एक स्क्रॉल। तो ये तीन बटन होते हैं। अब कहीं पे भी पॉइंटर को, जो हमारा कर्सर है उसके पॉइंटर को कहीं भी स्क्रीन पर किसी भी स्थान पर रख करके क्लिक करते हैं तो वह फंक्शन शुरू हो जाता है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। पुराने जमाने के माउस में नीचे एक रबर बॉल होती थी जो माउस को सतह पर हिलाने में या चलाने में मदद करती थी। माउस के नीचे एक रबर का पैड रखते हैं, उसे हम माउस पैड भी कहते हैं। जब माउस के लेफ्ट वाले बटन को दो बार क्लिक करते हैं तो कोई सा भी फाइल या डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम खुल जाता है। डबल क्लिक करने पे कोई सा भी प्रोग्राम या फाइल खुल जाता है माउस के डबल क्लिक से, लेफ्ट बटन के।
इसके अलावा जब राइट बटन को हम एक बार दबाकर छोड़ते हैं तो यह उस प्रोग्राम से जुड़े हुए जितने भी तरह के कमांड्स हैं उनकी लिस्ट देता है, और उस लिस्ट में जो भी प्रोग्राम हम एक्सेस करना चाहें उसमें फिर से लेफ्ट क्लिक करना पड़ता है। तो डबल क्लिक से कोई सा भी प्रोग्राम या फाइल या डॉक्यूमेंट खोला जा सकता है, और राइट क्लिक करने के बाद उस प्रोग्राम पर वर्क करने वाली दूसरे प्रोग्राम की लिस्ट खुलती है। जैसे क्लिक करने के बाद जिस प्रोग्राम को हमने जैसे क्लिक किया है वैसा ही फंक्शन होगा। जैसे मान लीजिए एक फोटो है, फोटो पे हमने राइट क्लिक किया तो हमारे पास सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ओपन, डिलीट, कॉपी, पेस्ट, ओपन विद, सेव एज, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। तो उस फाइल पे या उस प्रोग्राम पे राइट क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन जो उस प्रोग्राम पर रन कर सकते हैं उनकी लिस्ट आती है, जबकि डबल क्लिक करने से वो फाइल या प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट खुल जाता है। इसके अलावा ड्रैग एंड ड्रॉप यह भी माउस का एक बहुत ही अच्छा गुण है। इसमें हम किसी भी आइटम को स्क्रीन पर एक जगह से अगर दूसरी जगह ले जाना होता है तो हम उस आइटम पे, उस फाइल पे, उस प्रोग्राम पे कर्सर रखते हैं या माउस का पॉइंटर रखते हैं और लेफ्ट की वाले बटन को दबाकर जहां पे उस प्रोग्राम को ले जाना होता है वहां जाकर के उस बटन को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम माउस के लेफ्ट की के द्वारा ड्रैग एंड ड्रॉप का काम भी करते हैं, जिससे वह प्रोग्राम अपने पहले स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट हो जाता है। तीसरा जो इनपुट डिवाइस है वह है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल यह माउस की तरह का ही एक विकल्प है, जिसमें ऊपर यहां एक बॉल लगी होती है और उस बॉल को गोल गोल घुमाने से, इसे गोल गोल घुमाने से, जैसे माउस से हमारा पॉइंटर आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं कहीं भी जाता है, उसी तरह इस बॉल को घुमाने से पॉइंटर आगे पीछे बाएं दाएं कहीं भी जाता है। और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, कैड में और कैम में किया जाता है। लेकिन ये जो ट्रैक बॉल है यह भी माउस का ही दूसरा रूप है। इसके अलावा जॉयस्टिक यह भी एक इनपुट डिवाइस है और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग वीडियो गेम खेलने में या कंप्यूटर गेम खेलने में होता है, और इसका काम भी ट्रैक बॉल की तरह या माउस की तरह है। इसमें यह हैंडल है, इस हैंडल को आगे पीछे ऊपर नीचे दबा करके पॉइंटर का डायरेक्शन निर्धारित किया जाता है। लेकिन इसमें एक ये छड़ी लगी होती है, स्टिक लगा होता है, इसलिए इसको जॉयस्टिक कहते हैं। और जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल ये दोनों लगभग सेम तरीके